ध्यान देना, आज फिजिक्स का पहला अध्याय का यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम के नियम समझेंगे। कूलाम के नियम है तो क्या, इसको सत्यापन करेंगे। और ध्यान देना, मेरे चैनल जीके सर के नाम से है, इसको हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करेला भूलना नहीं, हमेशा याद करके लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो समझेंगे कूलाम के नियम क्या है। समझो कूलाम के नियम क्या है, समझना। कूलाम के नियम किसे कहते हैं, तो समझो कि कूलाम के नियम में सबसे पहले सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम चार्ल्स आइंस्टीन कूलाम ने 1785 ईस्वी में देखो 1785 ईस्वी में एक नियम का सत्यापन किया। एक नियम का सत्यापन किया, एक नियम का सत्यापन किया जिसे कूलाम के नियम कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, जिसे कूलाम के नियम कहते हैं। समझो इस कूलाम के नियम में क्या कहा। कूलाम ने देखो सर्वप्रथम चार्ल्स आइंस्टीन ने कूलाम ने जो भौतिक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स आइंस्टीन जो थे, चार्ल्स आइंस्टीन भौतिक विज्ञान थे फ्रांस के। कहाँ के, फ्रांस के थे। फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक। ध्यान देना, चार्ल्स जो थे, चार्ल्स आइंस्टीन कहाँ के रहने वाले थे, तो चार्ल्स आइंस्टीन जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, जो भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिक वैज्ञानिक उन्होंने 1885 में एक नियम का सत्यापन किया। कब किया, 1885 में एक नियम का सत्यापन किया। क्या कहा, समझो। कहें कि दो आवेशों के बीच, ध्यान देना, उस कूलाम के नियम ने, देखो कूलाम के नियम में क्या कहते हैं से समझो। कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताते हैं। बल के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि दो सजातीय आवेश, कहते क्या है कि दो सजातीय आवेश, कूलाम के नियम के अनुसार दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है।
इसी नियम के अनुसार एक नियम दिए, ध्यान। आगे क्या कहते हैं, सुनो। आगे कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल या वैद्युत बल आवेश के सीधा समानुपाती होता है। और दूरी के विलोमानुपाती होती है। जैसे गुलाम साहब ने कहे क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेश के सीधा समानुपाती होगा और दूरी के विलोमानुपाती होगा। दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। क्या होगा? दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। समझ लो क्या कहे गुलाम साहब ने। गुलाम साहब कहें कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल जो होंगे वो आवेश के सीधा समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समझाते हैं, समझना, सत्यापन कर रहे हैं गुलाम के नियम। समझ लो, मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए। समझ लो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले, इस पर मान लो Q1 आवेश रख दिए। क्या रख दिए? Q1 आवेश। और इस पर Q2 आवेश रख दिए और इसके बीच में R दूरी है। ये क्या है? ये दूरी है। ठीक है, या क्या है? आवेश है। आवेश है, समझना। ये भी क्या है? आवेश है। दो आवेश ले लिए, एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश, आई R दूरी है। अब क्या कहता है समझो, गुलाम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को कौची से दर्शाते हैं? F से। कौची से दर्शाते हैं? F से। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कह रहा है कि आवेश का सीधा समानुपाती। तो आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 है, तो आवेश का सीधा समानुपाती हो गया। समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, और का क्या आता है समझो यहाँ पे कि आवेश का सीधा समानुपाती। तो आवेश का देखो बल जो लगने वाला बल जो है आवेश का सीधा समानुपाती कह रहा है, तो सीधा समानुपाती करते हैं। और आगे क्या कहता है? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल जो होता है दूरी के वर्ग का तो दूरी के वर्ग, दूरी कौन सी है? R ना, R के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण सेकंड। क्या कर देंगे? समीकरण सेकंड। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या? समीकरण फर्स्ट और समझ लो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो जब इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो F बराबर क्या होगा? समझ लो, F बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होगा। और जब ये समानुपाती होगा, देखो यहाँ पे E जब हटेगा तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। समझ लो, K। तब K यानी कह सकते हैं F बराबर क्या आ जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। K क्या है? चूंकि कहेंगे K एक निर्वात परावैद्युतांक है। K क्या है? एक निर्वात में परावैद्युतांक है। K बराबर कह सकते हैं क्या? K बराबर कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कह सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात यानी वायु में निर्वात में एक
परावैद्युतशील है। क्या है? परावैद्युतशील है। ई जो है क्या है? परावैद्युतशील है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परावैद्युतशील है। इसको मान रखेंगे, के का मान रखेंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, कहने का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यानी कूलाम के नियम के अनुसार क्या सिद्ध हो जाएगा बाबू? तो देख लो, यानी कह सकता है, पूरा साफ से इधर नीचे लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। कौची के नियम से? तो कूलाम के नियम से सत्यापन हो गया। जहां समझ लो एप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, याद रख लेना, समझ लो, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, समझ लो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलाम होता है। समझ लो, ध्यान देना इस बात देना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले समझेंगे। मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका बीमा जब कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या कहेंगे? बीमा। तब कूलाम का क्या होगा? समझो, ए के स्क्वायर हो जाएगा, और देखो ये क्या हो जाएगा? टी के स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? न्यूटन ml टी क्या हो जाएगा? ml टी के पावर -2 इंटू एल के स्क्वायर। जब ये सब ऊपरे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका बीमा? तो समझो ए स्क्वायर, और देखो यहाँ पे टी कितना है? टी यहाँ पे कितना है? तो यानी 2 है, ऊपरे जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो ऊपरे जाएगा तब प्लस में, तो टी के पावर 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एम प्लस में है तो ऊपरे जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, और एल जुड़ जाएगा, 2 ही है, 1 ही है तो 3 हो जाएगा, तेल के पावर 3, लेकिन ऊपरे जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में। अब इसको सजा के लिखेंगे तो ml क्या हो जाएगा? ml 3 a के स्क्वायर। समझ लो, इसको सजा के इधर लिख देते हैं, समझ लेना। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ml -3 देखो m के पावर -1, l के पावर -3, देखो m के पावर -1, l के पावर -3, और क्या आ जाएगा? a के स्क्वायर और t के पावर 4, ये आ जाएगा कौची? एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा। ध्यान देना।